उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत माल क्षेत्र की महिलाओं से द हिंदुस्तानी शो की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास बातचीत की। आपको बता दें कि माल क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की मदद से सैकड़ों महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। महिलाओं ने खास बातचीत में बताया कि एक समय था कि वे अपने पतियों पर निर्भर थीं। आज के समय में खुद आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की मदद से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही हैं और अपने पतियों को भी सहयोग कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की मदद से महिलाओं के जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के जीवन में आए इस नए बदलाव पर द हिंदुस्तानी शो की टीम ने महिलाओं से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तानी शो और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत माल में। हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम इन महिलाओं से बातचीत करेंगे। आइए करते हैं इन महिलाओं से खास बातचीत। क्या नाम है? मेरा नाम राधा सिंह है। राधा सिंह जी, तो आपका जो समूह कौन सा है, जो स्वयं सहायता समूह है? मेरे समूह का नाम ठाकुर द्वारा आजीविका स्वयं सहायता समूह है। इस समूह से जुड़ने के बाद क्या क्या आपके जीवन में बदलाव आ गए? सर पहले हम जब समूह में नहीं थे तब हमारी कोई पहचान नहीं थी। जब क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं और हम 3 बहनें और 3 भाई हैं, और जब टीम हमारे यहाँ समूह बनाने आई तो उसके बाद जब हम समूह में जुड़े, पहले हम लेखपाल थे, तब हमें 50 रुपये केवल मिलते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि हमें कुछ करना था और मतलब हम कुछ करना चाहते थे, उसके बाद में फिर हमारा चयन समूह सखी में हुआ। हमने समूह सखी का काम 6 महीने किया। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब हमारे जीवन में बहुत सुधार आया। उसके बाद में हमारा चयन PRP में हुआ, जिसके अंतर्गत हम 7 समूह देख रहे हैं और हमारे मतलब जीवन में बहुत ही सुधार आया। जिसके अंतर्गत हम अपनी 2 हमारी बहनें हैं जो पढ़ाई कर रही हैं और हमारी मम्मी जो हैं हमारा बड़ा सपोर्ट करती है। हमारे गांव में 10 समूह चल रहे हैं। 10 में हमारी महिलाएं, पहले कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन अब एक जरिया बन गया। मतलब पहले 12 महिलाओं को उनको परिवार मिला, उसके बाद में साहूकार से छुटकारा मिला। सबसे बड़ी जो चीज़ सर बदलाव हुआ वो साहूकार से छुटकारा। अब हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर और जागरूक मतलब हो रही हैं। मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है माँ चांदिका स्वयं सहायता समूह है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे समूह में जुड़ के हमको ये लाभ मिला, हम अपने समूह बनाया, फिर समूह से और 10 समूह बने, उसकी में मिलकर सभी लोगों ने ग्राम संगठन बनवाया। तो ग्राम संगठन की भी अध्यक्ष बनी और अध्यक्ष बन के फिर यहाँ पर जाके वहाँ पर मैं सेलब बनाया। सेलब में उसी में 16 पंचायती मेरे में जुड़ी ग्राम संगठन, उसकी मैं अध्यक्ष बनी। आपके समूह में कितनी महिलाएं इस वक्त? 10 हाँ। तो सभी महिलाएं उत्तेजना के साथ इसमें काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। हाँ जी, कर रही हैं। आप जब उनके साथ आप अध्यक्ष हैं जी, तो उनके जीवन में कई सारे बदलाव आए होंगे? बहुत सारे बदलाव आए। उसी पहले तो उनके कोई जानता भी नहीं कि इस समय जानकारी होती कि फला आदमी की जो औरत है तो उसका आदमी का नाम लिया जाता था। अब वही बात नहीं हट गई, अब उसी फला दीदी का नाम लिया जाता है। हम लोगों का पहचान हो गई कि अब आदमी का कोई नाम है नहीं, बच्चों का नाम नहीं, खुद का स्वयं नाम है मेरा, तो उसी नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा शर्मा है। राधा जी, जो जब से आप इस समूह में जुड़ी हैं, पहले आप तो अपने समूह का नाम बताइए। ठाकुर द्वारा स्वयं सहायता समूह। समूह से क्या क्या फ़ायदे हुए? समूह से लेन देन का अच्छा हो रहा है। जब ज़रूरत पैसे की होती है हम यहीं से ले लेते हैं। तो गाँव की अन्य महिलाएं भी इसको देखकर इसमें आना जोड़ना चाह रही हैं। हाँ, इसके बारे में क्या कहना है? अच्छा है, किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ता पैसे के लिए। हम बस हाँ। क्या नाम है? हम 8 गाँव के रहने वाले हैं। मेरा नाम रामा है और हम उसमें के सच्चू हैं और हमारा लेन देन बढ़िया होते। हमारे ना हैं पति हैं न बच्चे हैं, खाली बिटिया है और वह तो हम जौन खर्चा पानी लागत है तो यह हम चलाइत किसानी करी थी। मेरा नाम सुमन है। मैं ग्राम वार्ड में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम है माँ सरस्वती आजीविका स्वयं सहायता समूह और मैं उसमें की सचिव हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम है ओम साई राम महिला ग्राम संगठन। मेरे CLF का नाम है तेजस्वी प्रेरणा संकुल सर और मैं ICRP FNSW के पद पर कार्यरत। इससे मैं सभी महिलाओं को ये प्रेरित करती हूँ कि आप अपना स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता कैसे करेंगे। जब आप अपने शरीर के स्वच्छ रखेंगे तभी आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और उसके बाद जब पोषण भी सही आपको सही मात्रा में मिलेगा तो आपका शरीर भी अच्छा ही रहेगा। जैसे जैसे हम पोषण
उनको इसलिए बताते हैं, जैसे पोषण वाटिका लगाते हैं, किचन गार्डन बनाते हैं, जिसमें घर में ही हम छोटी छोटी चीज़ों को बो लेते हैं, जैसे धनिया मिर्चा इन चीज़ों से। तो हमें बाज़ार में मतलब नहीं जाना पड़ता है, वहाँ पे कीटनाशक मतलब ज़्यादा यूरिया इन चीज़ों से जो बोई जाती है वो मिलती है। सब्जी और घर में जो उगाते हैं वो हम जैविक खादी द्वारा अच्छी तरीके से उगाते हैं, जिससे हमको सब्जियाँ जो मिलती हैं वो अच्छी मिलती हैं, जिससे हम जो खाते हैं वो पोषण भी हमें अच्छा मिलता है। इससे हम महिलाओं को जागरूक करते हैं उनको कि अपने स्वच्छता जितना आप रखेंगी उतना ही आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। पहले हमारी महिलाएं मतलब इतना मतलब नहीं रहती, जब वो समूह में जुड़ी तो उनको हर चीज़ की ढंग उनको मिला अच्छा। पहले वो कहीं भी जाती थी ऐसे ही कपड़े पहन के चली जाती थी। अब जब से वो समूह में जुड़ी हैं कि हाँ वो 4 महिलाओं को देखती हैं, बाहर जाती हैं जैसे मीटिंग करने तो देखती हैं वो अच्छी बन के आई हैं, साड़ी साफ पहनी है, तो वो भी अपने आप को उसी रूप में जागरूक करती है कि हम भी ऐसा जाएंगे कि हमें भी आम आदमी देखेगा तो क्या कहेगा, अच्छा वो बनती हैं। पहले था ये कि समूह में औरतें मतलब सम्मान भी मतलब घर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे मतलब आदमी, आप भी करते हैं, क्योंकि गांव में एक दूसरे से जैसे इंसान बोलेगा, आप उसके घर की जैसे कहेंगे कि उसके घर में अत्याचार होगा, दूसरा बोलेगा तो आगे चल के वो कहेगा कि इसको हमें क्या पड़ी है उसकी वो है। मगर आज महिलाएं जागरूक हो रही, वो एक दूसरे के मामले में बोलती हैं कि आप भैया इनको मत मारिए, ये गलत चीज़ है, इसलिए प्रेरित किया जाता है महिलाओं को। हाँ, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुसुमा है, मैं 8 गाँव में रहती हूँ। हमारे समूह का नाम है बालाजी स्वयं सहायता समूह, उसकी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे ग्राम संगठन का नाम है ओम साई राम महिला ग्राम संगठन, उसकी मैं सचिव हूँ। हमारे सीलप का नाम है तेजस्वी पेड़ा संकुल समिति और हम सचिव के पद पे हूँ। हम इस समूह से जुड़कर क्या क्या बदलाव आया आपके जीवन में, इसे और महिलाओं को किस तरीके से आप प्रेरणा बनी उन महिलाओं के लिए? अन्य महिलाएं भी चाहती होंगी इस तरीके से समूह जुड़कर हम भी लाभ उठाएं। हमारी महिलाओं में बहुत सा बदलाव आया है। जो महिलाएं थी हमारी से पहले घर से नहीं निकलना चाहती हैं, अब हमको देखती हैं, आती जाती हैं। ये हमारी नबीपना में मीटिंग लगती है, कभी कभी हमें बिलाग पर बुलाया जाता है, वहाँ भी जाते हैं, तो हमारी महिला सब आती जाती है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजरानी है। क्या आपके समूह का क्या नाम है? भोले बाबा जी का साथ समूह के माध्यम जब से आप इस समूह में जुड़ी हैं तब से जीवन में क्या बदलाव आया है और इससे क्या क्या लाभ आपको मिल रहे हैं इसके? हमको पहले 15,000 रुपये मिले थे। हम 10 सदस्य हैं, उसमें 10 और मतलब जिनको ज़रूरत थी उनको हमने पैसे दिया और अपनी खेती जो छड़ी यहाँ पे छड़ी का धंधा होता है, जो लोग छड़ी बोती हैं वो छड़ी बोए और उससे मतलब लाभ हुआ। जब हम उनको फ़ायदा हुआ तो हमें फिर 1,10,000 और भी हमारे समूह को मतलब मिला ग्राम संगठन से। तो हमने फिर और सदस्यों को ज़रूरत थी उनको भी हमने दिया और उन्होंने सही टाइम से वापस भी किया और लेन देन यही तरह अच्छी तरीके से बढ़ता चला गया। हाँ, इसी से हमको लाभ मिला। और भी महिलाएं हैं, क्या नाम है? मेरा नाम निशा है, 8 ग्राम से रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है बालाजी स्वयं सहायता समूह, उसमें उनकी मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरे संगठन का नाम है ओम साई राम, उसमें मैं इसी सदस्य हूँ। और हम 15,000 रुपया लिया रहा है समूह में और उसी से मतलब वो दुकान किया रहा है, उसमें हमको लाभ हुआ है और उसी से पैसे दे रहे हैं बराबर। जब से अभी समूह में जुड़ी तो आपके घर का माहौल किस तरीके से बदला है? अच्छे तरह से माहौल बदल गया है, बदलाव बहुत से आ गया है। पैसे हमारे पास नहीं होते रहे तो आप यहाँ पैसे समूह में ले लेते हैं पैसे, जब काम जरूर लगती है, कोई ज़रूरत होती है तो इस समूह में ले लेते हैं। समूह में लेके बहुत से कोई परेशानी होती है समूह में पैसे मिल जाते हैं, फिर समय पे दे देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रचना, मेरे समूह का नाम है माँ चंदिका स्वयं सहायता समूह। इस समूह से जुड़ने के बाद जिस तरीके से काफ़ी महिलाओं के जीवन में कई सारे बदलाव आए, तो आपके जीवन में भी कई सारे बदलाव आए होंगे, जैसे और क्या क्या लाभ इससे हुए हैं वो बताइए। जिससे बहुत से लाभ हुए हैं, पैसा लेते हैं और मतलब लेन देन बचत और सब सारी वो करते हैं और टाइम से लेते हैं, टाइम से जमा करना चाहिए, वही लाभ है सर। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की काफ़ी महिलाएं मौजूद हैं जो कि आत्मनिर्भर बनकर अपनी समाज के लिए प्रेरणा बनी है। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम इनसे खास बातचीत करें। इस बातचीत का सिलसिला जारी है, आइए और भी महिलाओं से लगातार बातचीत करते हैं। हमारा नाम विद्या वर्मा है, हम 8 गाँव से हैं, मल ब्लॉक से।
और हमारे समूह का नाम है माँ सरस्वती आजीविका स्वयं सहायता समूह। और हम एक बैंक सखी NRL के तरफ से बैंक सखी के कार्य पर कार्य कर रहे हैं। और जी, जब से आप इस समूह में जुड़ी हैं तो आपकी एक अलग पहचान बन गई है। जी सर। तो इसको कितना लाभकारी समझ रही हैं ये समूह का बनना? जी, हमारे लिए एक बहुत ही एक चमत्कारी समूह के तरह है, क्योंकि जितने भी समय हमारी बहनों को या हमें लोगों को ज़रूरत होती है पैसों की, तुरंत ही काम हो जाता है हम लोगों का। कोई काम जो है रुकावट नहीं होता कि हाँ चलो, ऐसे होता है जैसे मान लो हमारा समूह जब तक नहीं था तो हमें किसी और से लेना पड़ता, तो वो भी जो कहते थे कि मतलब 2-1 दिन का टाइम दो तब हम आपको 20,000 या 50,000 मतलब रुपया दे पाएंगे। अब जो है हमें तुरंत ही हमारा काम हो जाता है और इससे हमें एक पहचान मिली इतनी सारी बहनों से मिलकर। और पहले जो है हम लोग सिर्फ आत्मनिर्भर अपने पतियों पर रहते थे, अब खुद पर भी अपने पास अपना खुद इतना निर्भर हो गए हैं कि उनका भी सहयोग करते हैं घर गृहस्थी में भी। मेरा नाम है कल्पना। मैं समूह भोले बाबा स्वयं सहायता समूह उसमें मैं जुड़ी हूँ। मैं समूह से जुड़ के मैं 1 लाख रुपया लिया रहा था। मैं थोड़ा घर बनवाया है और मेरी दुकान भी चल रही है, उसी में से मैं बचत भी जमा कर रही हूँ और मतलब उसी में से मैं सब जमा हो रहा है। और मुझे 10,000 की चेक भी मिली है हमको समूह से। जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आई कि एक स्वयं सहायता समूह मिलेगा, तो पहले जब इसमें आपने जुड़ रही थी आप, तो लगा था कि इस तरीके के लाभ हमें प्राप्त नहीं, ये हमको नहीं लगा था। मतलब जब जुड़ गए तो हमको लगा कि मतलब कि सारे लाभ मिलेंगे और ये अच्छा काम हो आएगा, सब काम करना ये सब हमको पता होगा। मतलब बुआ के कारण हमको सारा पता होगा कि मतलब ये राधा, हाँ मतलब ये और मतलब मेरा सामुदायिक केंद्र के मतलब हमका चाबी भी मिली है। अभी मिली नहीं, मतलब नाम मेरा दे दिएगा है।